जय हिंद दोस्तों। हम आज बताने वाले हैं खेड़ा, जो कि एक गुजरात का जिला है। वहां पर महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह किसान आंदोलन चलाए थे। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर मामला क्या था और महात्मा गांधी को यहाँ पे क्या जरूरत आन पड़ी कि एक सत्याग्रह आंदोलन चलाना पड़ा। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये घटना है 1917 की। ये घटना कब की है? 1917 और 18 की। हुआ क्या था? तो 1917 और 18 में वहां के किसान की फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण जो है अंग्रेज जो लगान वसूल कर रहे थे वो देने में असक्षम थे। वहां के किसान चाहते थे कि हम तुमको आंदोलन करके नहीं, ये वहाँ के किसान ये कहते थे कि जबरदस्ती यहाँ के जो है ना अंग्रेज लोग हम लोगों को तंग कर रहे हैं और जबरदस्ती लगान यानी कि टैक्स, जो जमीन पर टैक्स था, साथ साथ किसान के लोगों को वहाँ पे जबरदस्ती कहता था लगान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए परेशान थे वहाँ के किसान। अब महात्मा गांधी जी को जब ये बात पता चली कि खेड़ा में इस तरह का मामला है, तो बिहार में जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसके जस्ट ही एक साल के बाद वहां पहुंचे महात्मा गांधी। ये गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात का एक जिला है खेड़ा जिला, वहीं पे ये मामला हुआ था कि वहां के जो किसान हैं, जो किसान कुनवी और पाटीदार के किसान इनका विरोध तो किए थे कि हम आपको लगान क्यों दें। अंग्रेज यहाँ पे तो पूरा वर्चस्व जमा लिया था और यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा था। ये जबरदस्ती लगान वसूल करने के लिए परेशान कर रहा था कि नहीं, देना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी को जब पता चला तो ये गुजरात पहुंचे। होता क्या है तो वो देखिए, कुनवी पाटीदार के किसान पहले से इस चीज का विरोध कर रहे थे, हम कि नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे। 1917-18 में फसल बर्बाद होने के कारण जो है, जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था तो लगान देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, अनाज कहाँ से आएंगे। तो बात तो यही थी। उसके बाद होता क्या है तो वहां के एक स्थानीय नेता जो कि मोहनलाल पांड्या सबसे पहले नेता थे वहां के स्थानीय खेड़ा के नेता, जिन्होंने अंग्रेज को कहा कि अंग्रेज के खिलाफ ये सबसे पहली बार विरोध किए कि हम लगान नहीं देंगे। लगान क्यों देंगे? हम लगान क्यों देंगे जब एक फसल बर्बाद हो गई, दूसरा बात हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो लगान कहाँ से, टैक्स कहाँ से देंगे हम। तो सबसे पहले वहां के नेता कौन थे? मोहनलाल पांड्या। आप इस चीज को समझिए कि जब महात्मा गांधी जी को पता चला तो ये दौरा किए खेड़ा का, और खेड़ा का जब दौरा किए तो उनके साथ वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। जब ये खेड़ा जिला का दौरा किए, किसानों से मिले, तो इनके साथ दो नेता और थे, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। ये दोनों नेता अपने आप में भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। वल्लभ भाई पटेल जो है वो गाजर खूब ज्यादा पसंद करते थे और डंडा साथ में रखते थे। तो एक सीधा सा बात था कि ये बहुत प्यार से पहले समझाते थे, क्योंकि हम लोगों को याद होगा कि जब भारत आजाद हुआ था ना, तो उसके बाद 3 जो रियासत थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये भारत नहीं मिलना चाहता था। तो इन तीनों को कैसे मिला है, तो इसकी कहानी तो बहुत ही ज्यादा विख्यात है। तो वल्लभ भाई पटेल थे और इंदुलाल याग्निक थे। तो महात्मा गांधी जी के साथ ये जो है चले गए कहाँ, तो खेड़ा जिला, और किसानों से मिला। तो किसानों से मिलने के बाद वहां पर 22 मार्च 1918 को सत्याग्रह आंदोलन चालू करने का, यानी अंग्रेज के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया कि महात्मा गांधी के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और महात्मा गांधी को ही उस आंदोलन का एक नेतृत्व संभाला गया, यानी कमान दिया गया कि आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो महात्मा गांधी जो है 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह किसान आंदोलन शुरुआत किए और इसमें सफलता भी मिली। और ये बहुत दिन, ज्यादा दिन ये आंदोलन जो है करना नहीं पड़ा। कुछ ही दिन आंदोलन चलने के बाद अंग्रेज झुक गए और वहां पे लगान मुक्त कर दिया गया, यानी कि वहां के किसान को कोई टैक्स देने की जरूरत अब नहीं थी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।